नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि काम तो बहुत सारे हैं लेकिन मन नहीं करता है कि बस आज कुछ मत करो, पड़े रहो, और फिर थोड़ी देर बाद वही अपराध बोध में इतनी आलसी क्यों हो गई हूँ। तो आज बात करते हैं कि होम मेकर अपनी इस लेजीनेस को कम कैसे कर सकती है बिना खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाले। सबसे पहली बात, लेजीनेस को एकदम से ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम अपने ऊपर बहुत बड़ा टारगेट रख देते हैं, आज पूरा घर चमका दूंगी, सारे काम निपटा दूंगी, तो दिमाग शुरुआत करने से पहले ही थक जाता है। इसलिए खुद से कहिए बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए उठिए और एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। जैसे सिर्फ किचन का प्लेटफॉर्म साफ करना है, सिर्फ कपड़े तय करना है, या सिर्फ एक अलमारी व्यवस्थित करना है। अक्सर समस्या काम करने में नहीं होती, समस्या काम शुरू करने में होती है। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही मोबाइल में मत फंसिए, क्योंकि अगर सुबह की शुरुआत ही स्क्रॉलिंग से होगी तो दिमाग को तुरंत आराम और मनोरंजन की आदत लग जाती है। उठिए, पर्दे खोलिए, थोड़ा पानी पीजिए, अपना बिस्तर ठीक कीजिए और कुछ मिनट शरीर को एक्टिव कीजिए। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही 10-15 मिनट चल लीजिए, हल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए या अपने काम थोड़े तेज़ कदमों से कर लीजिए। शरीर चलेगा तो मन भी धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, कामों की एक लंबी लिस्ट मत बनाइए। सुबह उठकर अगर आपको याद आए कि कपड़े धोने हैं, सब्जी लानी है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, अलमारी ठीक करनी है या बाथरूम साफ़ करना है, तो दिमाग पहले ही कह देगा आज रहने दो, बहुत काम है। इसलिए दिन के सिर्फ 3 ज़रूरी काम तय कीजिए और बाकी काम हो गए तो बोनस है। और चौथी बात, काम करते समय एक काम पर ध्यान दीजिए। कई बार हम एक साथ 5 काम शुरू कर देते हैं। किचन में खाना चढ़ा लिया, बीच में कपड़े धोने के लिए चली गई, फिर फ़ोन देखने लगी। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, मैं किचन से रूम में आती हूँ तो अक्सर अपना फ़ोन उठाकर बैठ जाती हूँ, फिर कोई दूसरा काम याद आ जाता है और आखिर में लगता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हुआ। इसलिए एक काम शुरू कीजिए, उसे पूरा कीजिए और फिर अगले काम पर जाइए। और सबसे ज़रूरी, अपने आराम और आलस में फ़र्क समझिए। बेटा आने वाला था, रक्षाबंधन है तो बच्चे आ रहे हैं अभी सब, तो उसने कहा मम्मी कुछ लाना है, तो मैंने सनस्क्रीन मंगाई थी और सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र मंगाया था जो मेरा फेवरेट है, और ये रोल ऑन है जो अंडर आई लगाते हैं, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया। अगर अच्छा निकला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप सच में थकी हुई हैं, थोड़ा आराम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर शरीर ठीक है, काम ज़रूरी है और सिर्फ मन नहीं कर रहा, तो खुद से कहिए मन बाद में बनाएंगे, पहले शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि मोटिवेशन का इंतज़ार करने से अक्सर काम शुरू ही नहीं होता है। कई बार काम शुरू करने के बाद ही मोटिवेशन आता है। और आखिरी बात, आपने दिन में ऐसा कुछ ज़रूर रखिए जो सिर्फ आपका हो। थोड़ी वॉक, चाय का कप, किताब, पूजा, संगीत या बस 15 मिनट शांत बैठना। क्योंकि जब हम खुद को बिल्कुल समय नहीं देते तो धीरे धीरे हर काम बोझ लगने लगता है। इसलिए लेजीनेस कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर मशीन की तरह काम करें। मतलब सिर्फ इतना है, थोड़ा कम टालिए, छोटे काम शुरुआत कीजिए, शरीर को एक्टिव रखिए और खुद को भी समय दीजिए। याद रखिए, आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए रोज़ बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। यहाँ पर बच्चे कॉफ़ी मशीन लेके आए हैं और ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से भी बन नहीं पा रहा है कि मतलब परफेक्ट कॉफ़ी कैसे बनानी है, बन नहीं पा रहा है। फिर ये पंडित जी आज एकादशी का व्रत एक दिन पहले ही थे, 2 दिन की एकादशी पड़ी थी, तो इन लोग पंडित जो हैं 23 तारीख वाली एकादशी थे। तो यहाँ पर मैं आलू को ऐसा फ्रेंच फ्राइज़ जैसा कट करके उसमें सिंघाड़ा आटा और हरी मिर्च, धनिया पत्ता सब डाल के, नमक डाल के उसे फ्रेंच फ्राइज़ जैसा मैंने तल दिया था और टमाटर की चटनी के साथ दे दिया था। आज घर भर चुका है, सभी बच्चे आ चुके हैं, घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।